बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ चिकन शामी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि इतने मज़ेदार बनी है, इतनी मज़ेदार बनती है। तवे पे बनाई है और मेरी रेसिपी ये मेरे मेथड से बनाएंगे आप तो यकीनन आपकी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आपने शामी की रेसिपी काफ़ी सारी देखी होंगी, बनाई भी होंगी आपने, लेकिन ऐसा मज़ा आपको कहीं पे भी नहीं मिला होगा। ऐसी मज़ेदार शामी बनी है कि देखते ही दिल करता है कि इसे जल्दी से हम खाना शुरू करें। देखिए कितने रेशे हैं इसमें, इतनी मज़ेदार और टेस्टी इतनी बनी है। मेरे मेथड से आप बनाएंगे, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आप खाएंगे, आपके मुंह से मेरे लिए बहुत ही दुआएं निकलेंगी। बनाना भी बहुत ही आसान है, तो जल्दी से बनाइएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना आपकी ये शामी अच्छी नहीं बनेगी। देगची में मैंने 1.5 किलो के जितना पानी डाला है। 1 कप जो है फुल भर के मैंने चने की दाल 4 से 5 घंटे भिगो दी थी, क्योंकि मुझे टाइम था, मैंने इसलिए इसको भिगो के रख दिया था। काफ़ी सारा टाइम था मेरे पास। 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक डाल देंगे। अब इसको हम ढक्कन लगा देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट फुल फ्लेम पे, क्योंकि इसकी झाग निकालनी है हमने। बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स है, बाकी के साबित मसाले बाद में डाल देंगे। सारी झाग हमने निकाल ली, वरना झाग में मसाला चला जाता है। तो 1 टीस्पून के जितना ज़ीरा है साबित, 2 टुकड़े हैं दालचीनी के, 1 तेज़पत्ता है, 1 बड़ी इलायची है, 3 अदद लौंग है। ये मसाले डाल दिए। अगर हम पहले डाल देते तो हम झाग जब निकालते हैं तो उसमें मसाले चले जाते हैं। और ये चिकन है, 1 किलो के जितना चिकन है। इसमें थोड़ी हड्डियाँ भी हैं और बोटियाँ भी हैं। हड्डियों के साथ भी डालेंगे तो अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसी तरह से मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और साफ़ भी आपको पता है कि अंदर होता है कचरा वगैरह, तो अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश कर लिया। सबको पता होता है ये तो अब इसमें हमने ये चिकन ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसमें हम हल्दी डाल देंगे, 1/2 टीस्पून के जितनी हल्दी डाल देंगे, और बस इसे हम पकाने के लिए छोड़ देंगे फुल फ्लेम पे, ताकि अच्छी तरह से दाल भी गल जाए। पानी मैंने काफ़ी सारा डाला है। अब इसको फुल फ्लेम पे करेंगे पहले, बाद में हम मीडियम फ्लेम कर देंगे। अब तकरीबन पानी इसका ड्राई हो चुका है। मैंने बीच में खोल के देखा था, अभी मैंने बिल्कुल दम जितनी फ्लेम की है। वैसे हो भी गई है, जो गैस जो कम हो गया है, क्योंकि नीचे भी खाना बन रहा है तो ऊपर गैस कम हो जाता है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है। चिकन और दाल बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, थोड़ा सा पानी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने मसाले डालने हैं। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 2 टेबल स्पून धनिए का पाउडर है। थोड़ा सा कुटा हुआ है, क्योंकि मैंने घर में कूटा है तो बिल्कुल पाउडर नहीं बनता। और 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है। तो हमने थोड़ा सा पानी छोड़ा है, इसमें डालना है, क्योंकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा लाल मिर्च का। लाल मिर्च अगर आप बाद में डालते हैं तो कच्चापन इसका ख़त्म नहीं होता, टेस्ट इतनी अच्छी नहीं होती है। अगर सारे मसाले हम उबालते वक्त डालेंगे तो भी इतना मज़ा नहीं होता है। तो बस इसका पानी ड्राई कर लिया है हमने, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। आग को हमने बंद कर दिया है। अब ये 2 अदद प्याज लिए थे मैंने, ग्रेट कर लिए। अच्छी तरह से ग्रेट कर लीजिएगा, या चॉप कर लें। ग्रेट करेंगे तो थोड़ा सा पानी इसका निकल जाएगा, बस थोड़ा सा दबाना है, ज़्यादा नहीं। सारा पानी बिल्कुल ज़ोर लगा के नहीं निकालिएगा, थोड़ा सा निकाल लें। बाकी इसमें डाल दें शामी में, क्योंकि जूसी बनेगी इस तरह से शामी। अगर थोड़ा सा पानी होगा तो शामी जूसी बनती है इस तरह। देखिए ये ठंडा हो चुका है। अब इसे देखें कितना गल चुका है। चिकन और दाल भी इतनी अच्छी तरह से गल चुकी है कि चम्मच की मदद से भी इस तरह मैश करेंगे ये हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी हड्डियाँ थी, वो हड्डियाँ मैंने हाथ की मदद से, हड्डियों से मैंने गोश्त निकाला है। अब इसे घोटने की मदद से अच्छी तरह से थोड़ा सा घोट लेंगे। बिल्कुल ही घुट चुका है, बस इसको साफ़ कर लेंगे। घोटने को एक साइड रख देंगे इसे। अब इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। देखें बिल्कुल अच्छी तरह से ये रेशादार बना है शामी। अब इसमें हम सब्जियां डालेंगे। 5 से 6 अदद हरी मिर्च है, थोड़ी सी मोटी काटी है मैंने, क्योंकि बच्चे देखें उससे नज़र आए बच्चों को तो वो निकाल सकें। आप चॉप भी कर सकते हैं आप, अगर आपके बच्चे खाते हैं तो। 1 टेबल स्पून फुल भर के सिर्फ लहसुन है, और 1 टीस्पून ये है पुदीना। मेरे पास ड्राई था, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 गड्डी है धनिए की, हरा धनिया तो बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। ये अच्छी तरह से वॉश करके हमने इसमें कट किया है, कटिंग की इसकी हरे धनिए की। और ये 2 अदद प्याज हैं, इनको निचोड़ा हुआ है।
इसका पानी हमने निकाल दिया है। थोड़ा सा गीला गीला सा है ये प्याज, क्योंकि थोड़े जूसी बनेंगे, इससे जो है ना शामी जूसी बनेंगे, बहुत ही अच्छी शामी बनेगी। तो अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर देना है। हरा धनिया भी जितना ज़्यादा होगा ना उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। हरी मिर्च मुझे थोड़ी कम लगी, 2 अदद हरी मिर्च मैंने और डाल दी है यहाँ पे। अब मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। अंडे मैंने बाद में इसलिए डाल रही हूँ मैं कि मैंने चख के देखा कि नमक कितना है, थोड़ा सा कम लगा, मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें अंडे डाल रही हूँ। आप भी इसी तरह कीजिएगा, तो चख नहीं सकते अगर आप अंडे डालेंगे तो। अंडा कच्चा किस तरह हम खा सकते हैं, दिल नहीं करता। तो इसलिए आप भी मिक्स करके फिर चखें, फिर बाद में अंडे ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब एक एक शामी को बनाएंगे हम हथेली पे, तो मुश्किल लगता है। पहले हम क्या करेंगे, लड्डू की तरह शामी के जितना बैटर लेंगे, लड्डू की तरह बनाएंगे उसको हाथ में। तो सारे इसी तरह से मैं बना के रख लूँगी, मुझे इस तरह से आसान लगेगा। आप भी देखिएगा, आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह से सारे मैं इस तरह से बना के रख लूँगी। सारे मैंने इस तरह से बना लिए हैं। बाकी थोड़ा कम बना था कम बचा था मसाला, छोटा सा शामी का लड्डू भी बना लिया मैंने छोटा सा, वो भी छोटी सी शामी बन जाएगी। अब तवे पे बहुत ही अच्छी तरह से बनती है शामी, तेल भी हमारा ज़ाया नहीं होता है और अच्छी तरह से ये फ्राई भी हो जाती हैं। इसको तवे को हर तरफ से हमने ग्रीस कर लिया तेल से, फैला दीजिएगा तेल को। अब ये मैंने नेविया क्रीम है, उसका ढक्कन लिया है। आप जिसका भी ढक्कन लें, आपके पास अगर शामी बनाने का है वो भी ले सकते हैं। इस तरह से बहुत ही आसानी हो जाती है। बस इस ढक्कन में डालें, थोड़ा सा फैलाएं तो ये गोल भी हो जाती है। साइडों को थोड़ा सा बस प्लेन करेंगे हम। देखिए ये अच्छी तरह से सारी शामी हमने बना के रख ली हैं। आप इस तरह से बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब तवे के नीचे मैंने आग भी जला दी है। इसको फैलाएंगे तेल को थोड़ा सा, और ये शामी हम यहाँ पे रखेंगे। इस तरह से रख दे जाएंगे। तेल को ज़्यादा भी गर्म नहीं करना है, क्योंकि शामी के अंदर अंडा है। हमने शामी के अंदर तक हमने इसको पकाना है। ऊपर से बिल्कुल जल जाएंगी तो अंदर से थोड़ी सी कच्ची भी रह जाएंगी और प्याज भी कच्चे रह जाएंगे। बस थोड़ी सी लो फ्लेम पे हमने पकाना है। बाहर से अच्छा सा कलर देना है, ऊपर हमने इसके तेल डालना है गरम गरम। ये मैं पलट चुकी, आसानी से पलट जाती है, कोई मसला नहीं है, पलटने में कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको नहीं दिखा सकी, देखें मैं ये दिखाऊंगी बाकी की। तो ये अच्छी तरह से पलट जाती हैं बिल्कुल ही मज़े से ये अच्छी, क्योंकि इसमें ज़्यादा दाल नहीं है। ज़्यादा दाल डालेंगे आप तो ये टूट भी सकती हैं, तो ज़्यादा दाल नहीं डालिएगा, जायका भी ख़राब हो जाता है ज़्यादा दाल डालने से। तो दाल बिल्कुल थोड़ी डालिएगा। जैसे चिकन है 1 किलो, तो उसमें तकरीबन 1.5 पाव के जितनी दाल डाल सकते हैं आप। मेरा चिकन भी 1 किलो था, लेकिन मैं एक कप भर के मैंने बस दाल डाली है, ज़्यादा नहीं डाली है। तो ये सारी शामी जो है अच्छी तरह से पक चुकी हैं। दबाए, थोड़ा सा इसको दबा भी लीजिएगा, क्योंकि अंदर प्याज का पानी होगा तो वो भी निकल जाएगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मेरे चैनल पे जो न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस करें, ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। देखिए इतनी मज़ेदार शामी बनी है, इतनी ज़बरदस्त बनी है। देखने में तो बाकी शामी भी आपको इसी तरह की लगती हैं, लेकिन माशाल्लाह से ये देखें कितनी रेशादार भी बनी है और इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी है, इतनी ज़बरदस्त है। आपने काफ़ी शामी खाई होंगी, हर तरीके से बनाई होंगी, लेकिन इस तरह की शामी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। माशाल्लाह से ये ऐसी मज़ेदार शामी है। अगर एक प्लेट भर के आपने एक इंसान के सामने रखी तो वो एक ही इंसान ये सारी प्लेट खा जाएगा। ऐसी मज़ेदार शामी पे सब्सक्राइब करना तो बनता है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस करें, ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट में बताइएगा ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।